हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है इज जीरो इज द रेशनल नंबर? यस, जीरो इज द रेशनल नंबर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यस, इट इज द रेशनल। कैन जीरो बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू? यस, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी एंड। यहाँ पे क्या लिखेंगे सेकंड पार्ट का भी आंसर? तो यस, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ। ठीक है, तो सेकंड का भी आंसर क्या होगा? यस होगा। तो कैसे? अब कह रहे हैं वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, यू कैन रिट। कह रहा है गिव द 5 एग्जांपल। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पी अपॉन क्यू, लिखिए 0/5, 0/7। अब क्या कह रहा है? गिव द 5 एग्जांपल इन सपोर्ट टू आंसर फॉर योर पार्ट सेकंड। तो इसका मतलब क्या हुआ? थर्ड पार्ट। तो 5 एग्जांपल्स आर देयर, यू कैन राइट हियर 5 एग्जांपल। 5 एग्जांपल्स कोई भी लिख दो, 0/5, 0/7, 0/9, 0/23, 0 by एग्जांपल्स, 5 एग्जांपल। बहुत इजी था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है कि द 3 डिजिट नंबर 4x2, यदि यहाँ ने स्टार दिया है 4x2, देन इट इज सेइंग दैट ए डिविजिबल बाय 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो 4x2 इज द 3 डिजिट नंबर। तो क्या दिया हुआ है? 4x और 2, यहाँ पे स्टार लिख लेते हैं तो ज़्यादा, क्योंकि x का मतलब मल्टीप्लिकेशन साइन, कंफ्यूज हो जाओ, तो इसलिए मैं यहाँ पे स्टार। तो 4:2 ये दे रहा है, इट इज डिविजिबल बाय 9। सॉल्यूशन इसका करते हैं, देखिए। ठीक है, हम जानते हैं क्या, यदि ये तभी डिविजिबल होगा इफ द सम ऑफ डिजिट इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा? इफ द सम ऑफ डिजिट इज मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। तो पहले सम ऑफ डिजिट निकाल लें। व्हेन इट इज divisible by 9, then the whole number is divisible by 9. Here a condition is given, the number is divisible by 9। तो इसका मतलब सम ऑफ डिजिट निकाल लें, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सम ऑफ डिजिट निकाल लेते हैं, ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस एस्टरिस्क हो जाएगा, एस्टरिस्क नहीं, एस्टरिस्क प्लस 6 हो जाएगा। क्योंकि डिविजिबिलिटी बाय 9 करना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जब डिविजिबिलिटी बाय 9 आपको करना है, तो यहाँ पे इसका सम क्या होना चाहिए? 9 से डिविजिबल होना चाहिए। या तो ये कर दिए, या तो एस्टरिस्क इज इक्वल टू 3। कह रहे इफ वी पुट कर देते हैं क्या, asterisk is equal to 3, sum will be, sum is equal to sum of digit will be, क्या हो जाएगा? 3 plus 6 is equal, which is divisible by 9। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? therefore the digit is, the answer is therefore ना, तो therefore asterisk must be equal, that is the answer। So in place of asterisk or x you can write 3, then the sum of the digit would be 9, and then it would divisible by. Next one is, next question is given here. Our next question 15 as to each of the following number is divisible 9, find the value of star। ये ठीक है, तो वही सेम मेथड हम करेंगे। सम ऑफ डिजिट निकालिए, तो सम ऑफ डिजिट हम निकालेंगे 1 + 5, एग्जैक्टली सेम एज अबव। तो फर्स्ट पार्ट का यहाँ पे इफ वी पुट स्टार इज इक्वल टू 1, यहाँ पे क्या होगा? इफ स्टार इज इक्वल टू 1, देन द सम वुड, देन सम ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा आपका? 1 + 8 इज इक्वल टू 9, विच इज डिविजिबल बाई 9, डिविजिबल बाई 9। तब जब ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा, देयर फोर आंसर क्या हो जाएगा? देयर फोर आंसर एस्ट्रिक इज इक्वल टू, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है यहाँ पे कि 4 एस्टरिस्क 2 + 3, ये देखते हैं यहाँ पे 4, ठीक है, एस्टरिस्क 2 and 3, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट निकाली, क्योंकि 9 से डिविजिबिलिटी चेक करना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सम ऑफ डिजिट निकाल डालिए, सम ऑफ डिजिट, जब सम ऑफ डिजिट निकालेंगे कितना आ जाएगा? 4 + 2 प्लस स्टार हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 9 प्लस, अब यहाँ पे देखिए क्या, तो यदि 0 लिखेंगे स्टार इज इक्वल टू 0,
तो अभी ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि सम ऑफ डिजिट तब 9 रहेगा। यदि अगर 9 से डिविजिबल करना है, यदि 9 लिख दें तो 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18 दैन ऑल्सो बी डिविजिबल। तो दो वैल्यू यहाँ पे होगी, एक 0 होगा, एक क्या होगा 9 होगा। तो कह रहा है इफ वी पुट क्या हो जाएगा, इफ एस्टेरिस्क इज इक्वल टू 0 देन 0 प्लस 9 इज इक्वल विच इज डिविजिबल बाय 9। अच्छा कह रहा है इफ वी पुट अगेन 9 डिजिट ही है क्योंकि डिजिट तो 0 से 9 तक होते हैं, 9 भी रख दो, देन सम इज इक्वल टू, देन क्या हो जाएगा सम इज इक्वल टू, अब सम क्या हो जाएगा, सम इज इक्वल टू दैट इज 9 प्लस 9 18 देन ऑल्सो डिविजिबल बाई 9। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा 0 और 9। ये आंसर। अब आते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 ईच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट डिविजिबल बाई क्या कर रहा है 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, वेरी सिंपल, डिविजिबल बाई 3। तो पहले डिजिट सम ऑफ डिजिट निकाल डालते हैं, तो डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो पहले क्या कर देंगे, वैसे ही करेंगे, सम ऑफ डिजिट निकालिए, सम ऑफ डिजिट से क्लियर हो जाएगा सारा खेला। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सम ऑफ डिजिट क्योंकि डिविजिबिलिटी बाई 3 कह रहा है ना, तो सम ऑफ डिजिट निकाल डालिए, कितना हो गया 4 प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 प्लस। अब एस्ट्रिस की जगह पे अब क्या रख देते हैं, मैं सम ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा 3 हो और दैट इज 6 हो। अब देखते हैं इफ स्टार इज इक्वल टू 2 रख देते हो तो सम ऑफ डिजिट क्या होगा 9 हो जाएगा। तो कह रहे हैं इफ वी प्लेस, इफ वी पुट, ठीक है, स्टार इज इक्वल टू देन सम ऑफ डिजिट वुड बी कितना हो जाएगा 7 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 9। अच्छा इफ वी पुट, अब ऐसा करें 3 रखेंगे 10, 4 रखेंगे 5 रखते थे, इफ वी पुट स्टार इज इक्वल टू 5 then the sum of digit is equal to 7 plus 5 is equal to, which is also divisible by 3. If we put star is equal to 7 plus 7 नहीं 7 plus 8 8 रख देते हैं, then the sum of digit कितना हो जाएगा 7 plus 8 which is also divisible by 3. If we put star is equal to 9 तो नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, what is the possible answer which is divisible by 3? In all the cases it is divisible by 3. जब 3 से divisible है तो what is the possible answer possible? What are the answers? The answers are 2, 5 and, ठीक है, तो स्टार की वैल्यू यदि 4 एंड 5 रहे तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट अब करते हैं। तो सेकेंड पार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा जगह बनाना पड़ेगा। अब देखिए सेकेंड पार्ट क्या हो रहा है 4 एस्ट्रिस्क 5, तो सेकेंड पार्ट करेंगे दैट इज 4 एस्ट्रिस्क 5। यही सम ऑफ डिजिट निकाल दें, कितना हो जाएगा 4 प्लस एस्ट्रिस्क प्लस 5, तो इतना कितना हो जाएगा बताइए, दैट इज 9 प्लस एस्ट्रिस्क। अब ये 3 से डिविजिबिलिटी करने के लिए क्या होगा, इफ यू पुट ना, यदि हम पुट कर देते हैं स्टार इज इक्वल टू 0 देन इट इज सम इज इक्वल टू सम ऑफ डिजिट इज इक्वल सम ऑफ डिजिट प्लस 0 is divisible by, if we put star is equal to 3 then sum of digit is equal to 9 plus 3 is equal to 2 which is divisible by sorry ये 3 हो जाएगा, 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं ना, इसलिए 3 हो जाएगा। इफ वी पुट star is equal to 6 then the sum is equal to 9 plus 6 is equal to is divisible by 3, ठीक है। If we put star is equal to 9 the sum is equal to क्या जाएगा 9 plus 9 is equal to 18 is also divisible by क्या जाएगा, इसका मतलब व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज क्या निकल के आएगा आपका एस्टेरिस्क इज इक्वल टू 0, ओके, तो ये क्या निकल के आ गया दैट इज 0 3 6 दैट इज द। अब आते हैं हमारा अगला जो है प्रॉब्लम सेट 2, चलिए इसको सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम सेट 2।
ये भी। तो चलिए देखते हैं प्रॉब्लम सेट नंबर 2। इसमें कह रहा है कि ये क्वेश्चंस, द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट स्टेट ट्रू और फॉल्स रूट 4 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू रूट 9। दैट इज फर्स्ट वन इज फॉल्स, क्योंकि देखने से लग रहा है। द फर्स्ट वन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो गया। फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स। अच्छा, सेकेंड पार्ट कह रहा है कि 3√3 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। चलिए देखते हैं। 3√3 3√9 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 3√9 प्लस 3। चेक करते हैं ये कितना हो जाएगा। तो 3√9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3, दैट इज इक्वल टू 6। 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12। तो सेकेंड वन इज ऑल्सो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो गया। अब आते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है यहाँ पे, थर्ड पार्ट इट इज चेक दैट 5√3 प्लस 2√3। चलिए देखते हैं क्या रहा है, 5√3 प्लस 2√3। इन दोनों में से √3 कॉमन हो जाएगा, तो √3 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना बचेगा, 5 प्लस 2 एंड विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू 7 यानी तीसरा क्या होगा, थर्ड पार्ट ट्रू होगा। अब आते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, 5√3 माइनस 2√3। तो फोर्थ पार्ट कह रहा है आपका कि 5√3 ना, तो 5√3 माइनस 2√3, तो √3 कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, √3। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जानते ही हैं। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 3√3, यानी ये कितना हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 2 हो गया। तो ओवरऑल क्या रिजल्ट आया, फर्स्ट वन इज फॉल्स, सेकेंड वन इज फॉल्स, थर्ड वन इज ट्रू एंड फोर्थ वन इज ऑल्सो ट्रू। ये आपका रिजल्ट है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, राइट द स्मॉलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ क्या करें, √5। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्मॉलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो ये लिखना है, स्मॉलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर लिखना है। तो √5 का क्या हो जाएगा आपका, √5 हो जाएगा, क्यों, √5 मल्टीप्लाइड बाई √5 दैट इज इक्वल टू 5। तो आंसर क्या हो जाएगा, √5। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, √5 हो गया। अच्छा, सेकंड वाले का क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट इसका कि 2√3 है, 2√3 है, तो रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर RF इज इक्वल टू √3। चेक कर लीजिए, बिकॉज 2√3 मल्टीप्लाइड बाई RF, रेशनलाइजिंग फैक्टर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड 3 इज इक्वल टू 6। तो ये आपका हो गया। अब अगला देखते हैं क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज गिवन हियर √3 प्लस √2। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा, यदि हम इसका RF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 माइनस, ये देखते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू √3 प्लस √2 मल्टीप्लाइड बाई रेशनलाइजिंग फैक्टर √3 माइनस √2। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 विच इज द रेशनल नंबर, यानी रेशनल। अब नेक्स्ट पार्ट क्या करता है, फोर्थ। तो फोर्थ पार्ट देखिए क्या हो रहा है, 3 माइनस √5। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका RF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 प्लस अंडर, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो दैट इज इक्वल टू 3 माइनस √5 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, 3 प्लस अंडर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और आपका आंसर कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस √5 का, ये कितना हो जाएगा, 9 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 4, यानी रेशनलाइज हो गया। अब आता है फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, तो फिफ्थ पार्ट ये कह रहा है हमें
ठीक है, फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे फिफ्थ पार्ट आपका होगा, तो यहाँ पे क्या दे रखा है फिफ्थ पार्ट, 3√2 माइनस 1 का है, यानी 3√2 माइनस 1। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, 3√2 प्लस 1। मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। 3√2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3√2 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 3√2 का होल स्क्वायर है माइनस क्या हो जाएगा 1 का होल। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 70। तो ये चीज़ हो गया, और इनके नंबर्स हो गए और इनके रेशनलाइजिंग फैक्टर भी हो गए। अब देखा है, रेशनलाइज द फॉलोइंग नंबर। अब जैसे दिया हुआ है यहाँ पे बहुत छोटे में दे रखा है, लेट मी सी दैट। स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है, रेशनलाइज डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 2/√3। तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, द फर्स्ट वन इज कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। 2 बाई रेशनलाइज डिनोमिनेटर, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो विच इज इक्वल टू 2/√3 मल्टीप्लाइड बाई √3 अपॉन √3। ये कितना हो जाएगा, 2√3 अपॉन 3 हो जाएगा। ओके, तो फिर इसके बाद से अब क्या कर देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकेंड पार्ट इसका। सेकेंड पार्ट है कि यहाँ पे दिया हुआ है 4/√6 है, तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे। तो इसको रेशनलाइज करने का मतलब क्या हो जाएगा, ये 4 और नीचे √6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 4√6/6 आ जाएगा। चाहे तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं इसको, 2 2 जा 4, 2 3 जा, ये कितना हो जाएगा 2/3 √6। अच्छा, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट इज गिवन हियर 2√3 अपॉन √2। यहाँ पे दिया है 2√3 अपॉन √2, तो रेशनलाइज कर देते हैं, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो रेशनलाइज करने का मतलब क्या, कैसे लिखेंगे, यह है, इसको इस तरीके से लिखेंगे 2√3 अपॉन √2 मल्टीप्लाइड बाई √2 एंड √2, 2 3 जा 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2√6 अपॉन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या लिख सकते हैं √6/2, ये लिखा जा सकता है। फिर इसके बाद से अब क्या लिखना है, फोर्थ पार्ट, ये थर्ड पार्ट था, अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है यहाँ पे, 3/√5, 3/√5, इसको रेशनलाइज करिए कितना हो जाएगा, तो 3/√5 मल्टीप्लाइड बाई √5 एंड डिवाइडेड बाई √5 कितना हो जाएगा 3/5 अपॉन 5 हो गया। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है यहाँ पे, फिफ्थ पार्ट 2√2 अपॉन √3, 2√2 अपॉन √3, इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर, 2√2 मल्टीप्लाइड बाई √3 अपॉन √3 मल्टीप्लाइड बाई √3, ये कितना हो जाएगा आपका 2√6 हो जाएगा अपॉन दैट इज 3 हो जाएगा, दैट इज द। तो इन दिस वे हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। तो देखिए फिफ्थ पार्ट क्या होता है, 16 अपॉन √3 माइनस 1। तो फिफ्थ पार्ट जब करेंगे, मैं लिख रहा हूँ फिफ्थ पार्ट इज रिटन 16 अपॉन √3 माइनस 1। देखने से लगे इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, √3 प्लस 1 होगा, ऊपर नीचे क्या कर देंगे √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा। ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 16 इन द ब्रैकेट √3 प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना हो जाएगा 16 इन द ब्रैकेट √3 प्लस 1 हो जाएगा, देन अपॉन कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 16 √3 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 8 जा 16, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 8 इन द ब्रैकेट क्या हो जाएगा √3 प्लस 1 इज द
ओके, इस हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कंप्लीट हो। तो अब देखते हैं, चलिए यहाँ पे दिया है 22 अपॉन 2√3 प्लस 1, इसको रेशनलाइज करना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या कर रहा है, फर्स्ट पार्ट क्या कर रहा है 2√3 प्लस 1, तो जाहिर है इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा 2√3 माइनस 1 होगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई इन द ब्रैकेट 2√3 माइनस अपॉन कितना हो जाएगा 2√3 प्लस 1 इन द ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा 2। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 22 इन द ब्रैकेट √3 माइनस 1 अपॉन 2√3 का होल स्क्वायर माइनस 1, एंड दैट इज इक्वल टू कितना होगा ये 2√3, तो 22√3 माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, दैट इज 4 3 जा 12, ये कितना हो जाएगा 12, 12 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका। तो देखिए कितना हो जाएगा ये, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा कि 23 माइनस 1, तो दैट 12 माइनस 1 यहाँ पे हो गया इज इक्वल टू 12 22 अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 11। अब ये क्या हो जाएगा 11 बन जाए 11, 11 जे 2 जा 2, आंसर क्या हो जाएगा 2 इन द ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ठीक है। ये √3 नहीं है बल्कि 2√3 है, 2√3 है, 2√3 है, और ये 22√3 नहीं है बल्कि 2√3 में। ओके, ये चीज़ हो गया, ये कितना हो जाएगा 2√3 माइनस 1 इज द आंसर। अब आते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को हम देखते हैं। तो सेकंड पार्ट हमारा कह रहा है कि 17 अपॉन 3√2 माइनस 1, व्हाट इज दैट 17 ओके अपॉन 3√2 माइनस 1। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर सबको पता है ये क्या हो गया 17 अपॉन 3√2 माइनस 1, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे रेशनलाइजिंग फैक्टर 3√2 प्लस 1, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 3√2 प्लस 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखें दैट इज इक्वल टू 17, सेम मेथड लगेगा, एक ही तरह के बार बार प्रैक्टिस हो रहा है तो आप देखने से क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा, यानी 3√2 का होल स्क्वायर। जब एक ही प्रोसेस को प्रक्रिया को बार बार रिपीट करते हैं तो वो चीज़ क्या होता है इजी हो जाता है। तो 17 इन द ब्रैकेट 3√2 दैट इज प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 2 जा 18, 18 माइनस 1 कितना हो जाएगा 17 अपॉन 17 इन द ब्रैकेट 3√2 प्लस 1, 17 से 17 कैंसिल हो गया, आंसर क्या हो गया 3√2 प्लस, दिस इज द, अब फिर क्या कर रहा है 18 अपॉन 3√2 माइनस 2√3। तो द थर्ड पार्ट इज, इसको दूसरे कलर से कर रहा हूँ, थर्ड पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट इज द थर्ड पार्ट दैट इज 18 अपॉन 3√2 माइनस 2√3, करेंगे तो क्या होगा रेशनलाइजिंग फैक्टर 18 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा 3√2 प्लस 2√3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, क्योंकि यही इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर है। तो 3√2 माइनस 2√2, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया 3√2 प्लस 2√3, ऐसे करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 अपॉन 3√2 प्लस 2√3 होल अपॉन कितना हो जाएगा 3√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√3 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया 18, 18 का मतलब क्या हुआ 3√2 प्लस 2√3 अपॉन कितना हो जाएगा कि 3 3 जा 9, 9 2 जा 18,
18 माइनस 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो कितना हो गया 12 हो गया। 18 अपॉन कितना हो जाएगा 3√2 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई 18 माइनस 12। 18 माइनस 12 कितना हो जाएगा 6। तो 6 हो जाएगा, कैंसिल कर दीजिए, 6 3 जा 12। आंसर क्या हो जाएगा 3 इन द ब्रैकेट कितना हो जाएगा 3√2 प्लस 2√3। दिस इज योर, ठीक है। अब आते हैं क्या हमारा फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट ये कह रहा है, फोर्थ पार्ट इज सेइंग कि √2 अपॉन √6 माइनस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, रेशनलाइजिंग फैक्टर क्लियर है। √2 इन द ब्रैकेट हो जाएगा √2 प्लस √6 प्लस √2 से मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 6 माइनस √2 √6 प्लस रूट, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा √2 इन द ब्रैकेट √6 प्लस √2 होल अपॉन कितना हो जाएगा √6 का होल स्क्वायर माइनस √2। ये कितना हो जाएगा आपका कि √2 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा आपका √6 प्लस √2 होल अपॉन 6 माइनस 2, कितना हो जाएगा √2 प्लस क्या हो जाएगा √2 इन द ब्रैकेट √6 प्लस √2 होल अपॉन 4 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा √6, तो 6 2 जा 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा √12 प्लस इसका √2 में √2 का मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 4। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2√3। क्या लिख सकते हैं 12 को √12 को 2√3 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया √12 हो गया, तो लिख सकते हैं 2√3 बिकॉज √12 जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √12 को क्या लिख सकते हैं आप 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाई विच इज इक्वल टू 2√3। इसको लिख सकते हैं 2√3 प्लस आपका 2 हो जाएगा अपॉन 4 हो गया। ऊपर क्या कॉमन हो गया 2 कॉमन हो गया। जब 2 कॉमन हो जाएगा तो ये क्या बचेगा यहाँ पे दैट इज इक्वल टू √3 प्लस 1 बाई, इसको कैंसिल कर दो 2 2 जा 4, तो कितना हो जाएगा √3 प्लस 1 होल अपॉन 2। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर। अच्छा फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है यहाँ पे कि √3 अपॉन √6 प्लस √3, तो ये क्या हो जाएगा कि √2 सॉरी √3 ऑन √6 प्लस √, तो रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा आपको पता ही है, या तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, नीचे √3 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा √2 प्लस 1, √3 से √3 कैंसिल, क्या बचेगा ये आपका बचेगा 1 अपॉन √2 प्लस 1। चलिए अब इसका रेशनलाइज कर दीजिए। व्हाट इज द रेशनलाइजिंग फैक्टर, तो रेशनलाइजिंग फैक्टर इसका आ जाएगा, ठीक है √2 माइनस 1, तो इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर से, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज, तो 1 अपॉन √2 प्लस 1, ठीक है 1 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 हो जाएगा रेशनलाइज अपॉन √2 प्लस 1 इन द ब्रैकेट √2 माइनस 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा √2 माइनस 1 होल अपॉन कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √2 माइनस 1 अपॉन दैट इज 2 माइनस 1, तो √2 माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू √2 माइनस 1 इज द आंसर। दिया है क्या, निकल के आ रहा है आंसर। इसी हिसाब से हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट अब यह बताना है कि simplify the each of the following and state whether that each of the following is rational or irrational। पहले सिंप्लीफाई करेंगे फिर बताएंगे ये रेशनल है या इरेशनल।
पहले फर्स्ट पार्ट उठाते हैं फिर देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है हमारा कि 2 माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर माइनस 2 इन द ब्रैकेट। ये कितना हो जाएगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। आंसर क्या हो जाएगा आपका दैट विल बी द आंसर हियर दैट इज 4 प्लस 3 माइनस 4 अंडर रूट थ्री। ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 4 अंडर रूट थ्री। ये किस टाइप का है इरेशनल। कौन सा हो गया ये इरेशनल है। सेकेंड पार्ट आपका क्या कर रहा है सेकेंड पार्ट इज गिवन हियर। फोर्थ पार्ट में लिख दिया सेकेंड पार्ट 6 प्लस अंडर रूट 6 दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा 6 माइनस अंडर रूट 6। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा 6 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर दैट इज 36 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 30 एंड दिस इज रेशनल। ये क्या हो जाएगा दिस इज रेशनल नंबर। थर्ड पार्ट क्या कहता है द थर्ड पार्ट इज सेइंग दैट कि 8 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2। चलिए देखते हैं 8 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2 इसका मतलब क्या हो जाएगा 8 अपॉन 2 रूट 2 हो जाएगा। क्या 2 वन जा 2 2 4 जा 8 ये कितना हो जाएगा 4 बाई रूट 2। तो इसको यदि हम रेशनलाइज भी कर देंगे तो भी ये क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर ही रहेगा। ये देखते हैं दैट इज इक्वल रेशनलाइज कर लेते हैं रूट 2 बाई रूट 2 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 4 रूट 2 अपॉन 2। ये कितना हो जाएगा 2 रूट 2 आ गया कि नहीं। तो तब पर भी ये क्या हो गया इरेशनल क्या हो गया ये इरेशनल रहा। अब आते हैं हमारा अब आते हैं हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है फोर्थ पार्ट है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। हम क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को आपस में। एक ब्रैकेट में ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। हमको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। ठीक है तो कौन सी आइडेंटिटी है ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी और इसकी वैल्यू क्या आती है ए स्क्वायर माइनस। इसी प्रकार से यहाँ पे भी है ए माइनस बी और ए प्लस बी है क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 2। ये रेशनल है। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट क्या कर रहा है अंडर रूट 7 प्लस 3 का होल क्यूब। तो ये क्यूबिक है। तो हमारे सामने एक आइडेंटिटी है क्यूबिक फंक्शन का कैसे लिखते हैं फॉर्मूला क्या होता है आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी होल क्यूब का होता है। लिखते हैं ए क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी इन द ब्रैकेट ए प्लस ये फार्मूला आता है। अब इसी में क्या कर देंगे इसको रख के हम एक्सपेंड करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं जब एक्सपेंड करेंगे तो कैसे होगा दैट इज अंडर रूट 7 प्लस 3 यानी ये क्या हो जाएगा तो एक्सपेंड कर दे रहे हैं तो अंडर रूट 7 का होल क्यूब प्लस बी का होल क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 इन द ब्रैकेट अंडर रूट 7 प्लस 3ab यानी ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 7 अंडर रूट 7। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आएगा अंडर 3 7 अंडर रूट 7 प्लस 3 का क्यूब करेंगे 3 3 जा 9 3 जा 27 प्लस 27 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 9 अंडर रूट 7 इन द ब्रैकेट अंडर रूट 7 प्लस 3। अब इसको क्या कर देंगे बॉडमैच रूल लगेगा 7 अंडर रूट 7 प्लस 27 प्लस 9
अंडर रूट 7 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 7 क्या हो जाएगा, तो 9 अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर प्लस 9 27 अंडर रूट क्या होगा 7 अंडर रूट 7 प्लस 27 प्लस 9 7 जा 63 प्लस 27 अंडर रूट, ये दोनों क्या हो गए, रेशनल नंबर आपस में ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 63, 7 + 3 10 एंड 7 + 6 + 2 + 9 यानी 90 प्लस 27 एंड प्लस 7 अंडर रूट 7, तो दैट इज 34 अंडर रूट 7, दिस इज द आंसर। तो ये क्या निकल के आ रहा है, दिस इज इर्रेशनल, विच टाइप ऑफ रेशनल नंबर, इर्रेशनल। कंक्लूजन क्या निकला, दिस इज ऑल्सो इर्रेशनल। अब आता है क्या, सिक्स पार्ट के लिए जगह इतने में हम निपटा सकते हैं, दैट इज 4 अंडर रूट 18, इसको क्या लिख सकते हो आप, 4 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 3 बाहर निकल जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 अंडर रूट 2, क्योंकि 3 पेयर में है तो ये बाहर निकल जाएगा एक, कितना हो जाएगा 12 अंडर रूट 2, विच काइंड ऑफ नंबर इज, दैट इज इर्रेशनल। अंडरस्टूड। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 सिंप्लीफाई करना है, 3 प्लस अंडर रूट 5 और डिवाइडेड बाई 3 माइनस अंडर रूट 5, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं और द क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन इज प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 3 प्लस अंडर रूट 5, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो फ्रैक्शन का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या होता है, हर एक फ्रैक्शन को आप इंडिविजुअली क्या करते हैं, रेशनलाइज कर लीजिए, रेशनलाइज करने के बाद फिर ऐड कर दीजिए, तो हम जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड चूज, तो इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन, ये वाला मेथड, इसका इसमें मल्टीप्लाई, फाइनली इसका इसमें मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैं करने का प्रयास कर, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या पा रहा हूँ मैं, 3 प्लस अंडर रूट 5 ये होल स्क्वायर हो गया, अब प्लस इसका इसमें मल्टी यानी इसका इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितना मिल रहा है मुझे, देखिए यहाँ पे इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, और थर्ड इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसका इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो कितना हो जाएगा, दैट इज 3 माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन अब क्या हो जाएगा, तीसरा इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, अब इसका जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, आप 3 माइनस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, 3 प्लस और ये क्या हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट, जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे ऊपर की तरफ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहले को a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला तो एक्सपेंड कर देंगे, और हमको पता ही है आइडेंटिटी, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा -2ab, इन दोनों को जब ऐड करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर ऐड करेंगे, a प्लस ए 2a² ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2ab ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 2a² प्लस 2b, यानी 2 इन द ब्रैकेट क्या हो जाएगा a² प्लस b², ये होता है। अब इसी को मैं a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो दोनों को ऐड करने पे क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स आप कितने का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, अपॉन एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आपको पता ही है a² माइनस बी स्क्वायर, तब से हम करते चले आ रहे हैं, दैट इज 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5, चलिए ये क्या कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई इन द ब्रैकेट ये 9 प्लस 5 अपॉन ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 5,
2/4 मल्टीप्लाइड बाई 14, तो ये कितना होगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज इक्वल, ठीक है। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आते हैं सेकेंड पार्ट। क्या सेकेंड पार्ट कह रहा है? √15 माइनस 2 अपॉन √15 प्लस 2, एंड दैट इज प्लस कितना हो जाएगा? √15 प्लस 2 अपॉन ये कितना हो जाएगा? √15 माइनस 2। उसी तरीके से होगा जैसे हम लोग पहले किए। तो चलिए इसमें थोड़ा सा हम इसको करते हैं, एलोबरेट करने का प्रयास करते हैं। तो इसका मतलब मैंने क्या बोला था? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए इसका इसमें, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, फिर तीसरे नंबर इसका इसमें मल्टीप्लाई। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है उसको सॉल्व करने का। तो यही मेथड यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये बचेगा ऊपर न्यूमरेटर साइड में √15 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा? इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? √15 प्लस 2 का, फिर इसके बाद से क्या हो जाएगा? √15 प्लस 2 इन द ब्रैकेट √15 माइनस 2। पेंड कर डाल रहे हैं फार्मूला, कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट नंबर √15 मल्टीप्लाइड बाई 2। यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा? √15 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इन द ब्रैकेट √15 मल्टीप्लाइड बाई 2 होल अपॉन कितना हो जाएगा? ये √15 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसी क्वेश्चन को ऐसे ना करके मैंने क्या कर दिया, ऐसे। अब क्या बचेगा? 15 प्लस 4 माइनस 2 2 जा 4 √15 हो। अब यहाँ पे कितना होगा? 15 प्लस 4 प्लस 4 √15 अपॉन कितना हो जाएगा? 15 माइनस 4। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4 √15 और माइनस 4 √15 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और 15 15 30 और 30 प्लस 8 38। ये कितना हो जाएगा? 38/11। तो आंसर कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 11 3 जा 3 होल 5/, दिस इज योर आंसर। अब देखें फोर्थ पार्ट मेरा क्या कह रहा है? 4 प्लस √13 अपॉन 4 माइनस √13, ठीक है, माइनस 4 माइनस √13 अपॉन 4 प्लस √13। इसको सिंप्लीफाई करना है। वही मैंने बताया था, जब सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या हो गया? पहले आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, फिर इसका मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर थर्ड डिनोमिनेटर में इसका तो सबसे पहले हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 13 का होल स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 माइनस 13 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए आप सिंप्लीफाई करते हैं, इसको लिखने का प्रयास करते हैं। तो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? न्यूमरेटर साइड में कितना हो जाएगा? 4 प्लस 13 अपॉन 4 माइनस √13 इन द ब्रैकेट 4 प्लस। ये किस फॉर्म में है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर लेते हैं, क्या एक्सपेंड करके फिर वो कर लेते हैं। तो जैसा आपको अच्छा लगे। तो हम क्या कर रहे हैं? एक्सपेंड कर ले रहे हैं इसको। जैसे पहले नंबर का स्क्वायर कितना होगा? 4 का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर 13 का स्क्वायर प्लस 2 इन द 2 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर में क्या होगा? माइनस पहले नंबर का स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? -2 इन द ब्रैकेट फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो अंडर रूट ऑफ ये 30। अब देखो होल अपॉन कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर
माइनस अंडर रूट ऑफ 13 का स्क्वायर। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, कितना हो जाएगा? ये 16 प्लस 13 प्लस 2 4 जा 8 अंडर रूट ऑफ 13। ठीक है, ब्रैकेट तोड़िए, कितना हो जाएगा? -4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस -16 प्लस माइनस माइनस -13 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2 4 जा 8 अंडर रूट ऑफ 13। ये आंसर हो गया। नहीं, आंसर नहीं हुआ अभी। फिर इसके बाद से क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में क्या हो गया? 16 माइनस, और डिनोमिनेटर में 3 बचेगा। न्यूमरेटर में कितना हो जाएगा? +16 -16 +13 -13 कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद से क्या हो गया? 8 + 8 कितना हो जाएगा? 16 अंडर रूट ऑफ 13 क्या हो जाएगा? 16 अंडर रूट 13 अपॉन, ये आंसर। दिस विल बी योर। अब आता है, हम फोर्थ पार्ट करने का प्रयास करते हैं। व्हाट इज द फोर्थ पार्ट? माइनस अंडर रूट ऑफ 7 माइनस अंडर रूट ऑफ 7 प्लस, बताए थे वही तरीका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करिए, काम आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, देन माइनस टाइम्स आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, और डिनोमिनेटर में इसका इसका मल्टीप्लाई। तो पहले हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई। चलिए ठीक है, मल्टीप्लाई करें। तो हमारे पास क्या आता है? व्हाट वी आर गेटिंग हियर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 7 + 2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 7 - 2 का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 7 - 2 अंडर रूट ऑफ 7 + 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 इन द ब्रैकेट अंडर रूट 7 × 2 माइनस, ये ब्रैकेट में लिख ले रहे हैं, अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 7 × अब नीचे क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 7 + 4 + 2 2 जा 4 अंडर रूट 7 माइनस, ब्रैकेट तोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7 -4 + 2 2 जा 4 अंडर रूट 7 अपॉन कितना हो जाएगा? 7 -4, क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? 7 - 7 + 4 -4, ऊपर क्या आ जाएगा? 8 अंडर रूट 7/, दैट इज द। तो स्टूडेंट्स, इस हिसाब से हमारा ये एक्सप्लेनेशन पूरा हुआ। स्टूडेंट, इस हिसाब से हमारा क्या हो गया? नंबर सिस्टम का ये टॉपिक्स कंप्लीट हुआ। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा? इसको कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू ऑल।